दोस्तों ये चीज़ सैंडविच पॉकेट या फिर ये कहें कि ये जो ब्रेड पकौड़ा है ये आपको कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत ही यमी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और जितना अच्छा ये वीडियो में नहीं दिख रहा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। और जब मैंने इसे खाया है तो मुझे पता है ये काफ़ी टेस्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फूड है। आप इसे अपने घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और आज के वीडियो में मैं इसकी पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ। ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके मैंने बनाया है इसे, एक पकौड़ा पॉकेट या फिर एक सैंडविच का जो मिला जुला रूप है वो मैंने इसको देने की कोशिश की है, ताकि आपको ढेर सारी कैलोरी, बहुत सारा टेस्ट और बहुत ही ज़्यादा जो आप एनर्जी है वो मिल सके। तो दोस्तों ये जो चीज़ सैंडविच है या चीज़ पकौड़ा है, ये इसे कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में बेसन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पानी को डाल के मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा नमक भी। इनको अच्छी तरह से आपको चलाते हुए मिलाना है ताकि कोई लम्स ना रहे, क्योंकि इसका हमें एक अच्छा सा घोल तैयार करना है। तो दोस्तों ये ढेर सारा पानी डाल के हमें इसे एक डिप बनाना है। इससे हम एक डिप तैयार करेंगे ताकि हम अपने जो पकौड़े या सैंडविच को इसमें डिप कर सकें। तो इस डिप को बनाने के लिए आपको इसी तरह चलाते हुए बेसन तैयार कर लेना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने रेड बटन साइड में देखा होगा, जैसे आप दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ताज़ा नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वहाँ पर एक घंटी है जिसे भी आप दबा के आप रोज़ के रोज़ नोटिफिकेशन पा सकते हो। मैं घर में अपने क्या कुक कर रही हूँ, कैसे कुक कर रही हूँ, ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बेल बटन को दबाना नहीं भूलना है और इसे सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिए, अदरवाइज़ आप देखेंगे और देखते देखते भूल जाएंगे, बिना लाइक के निकल जाएंगे। ये जो पॉकेट है ये बड़ी मेहनत से बड़ी ही ऑथेंटिक रेसिपी बनाई है, हमने ट्राई किया है कुछ नया। तो दोस्तों आप भी अपने घर में कुछ नया बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बेसन एकदम तैयार हो गया है घुल के, इसे आप रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। जब भी आपका ये बेसन घुल के तैयार हो जाए, आधा एक घंटा कम से कम इसे रेस्ट कर लेने देना है। तो ये बेसन हमारा रेस्ट करके एकदम रेडी है और अब ये इसका जो घोल है वो एकदम स्मूथ है, ये काम आ सकता है और इसको हम अलग रख देंगे क्योंकि ये हमारे डिप में काम आने वाला है। उसके साथ साथ अब हम जो सैंडविच बनाने वाले हैं, इस डिप को साइड रखकर उसकी तैयारी कर लेते हैं। वो जो सैंडविच की तैयारी के लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स, जो भी आपके घर में हो, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर, जो भी आप डालना चाहें सैंडविच के अंदर। एक कुकम्बर, एक अनियन, एक टमाटर, जो बेसिक सी चीज़ें हमने बस वही ली हैं जो घर में हमारे हमेशा फ्रिज में पड़ी रहती हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी सब पसंद की सब्जियां बढ़ा सकते हैं और इसमें पनीर का पीस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो खीरा है वो स्लाइस होके रख गया है। अब हम बाकी की चीज़ों के भी स्लाइसेस कट कर लेते हैं, क्योंकि ये गोल गोल स्लाइसेस हमारे सैंडविच के अंदर जाने वाले हैं। दोस्तों एक जो ये पकौड़ा, ये सैंडविच, ये पॉकेट, इतनी सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ इस पर आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये डिश क्या रखी है। इससे एक मुझे एक जोक याद आ गया दोस्तों। एक बार सेंटा एक दुकान में गए और संता ने कहा कि बिजली की पंखे की दुकान में गए और उन्होंने कहा कि मुझे 2 पंखे दे दीजिए, एक मेल और एक फीमेल। तो दुकानदार पता है क्या बोलता है? दुकानदार हंसता है, बोलता है कि भाई साहब पंखा मेल या फीमेल नहीं होता। तो सेंटा कहता है कि ऐसे कैसे नहीं होता, मुझे तो मेल और फीमेल पंखे ही चाहिए। तो बोले अरे मैंने बोला ना कि यहाँ पर कोई मेल फीमेल पंखा नहीं होता, पंखा पंखा होता है। तो बोला अच्छा ऐसे कैसे नहीं होता, फिर एक का नाम बजाज और दूसरे का नाम उषा क्यों होता है? मुझे वही पंखे चाहिए। दुकानदार ने अपना सर पीट लिया और संता को पंखा दे दिया। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह है ये सैंडविच, इसको कुछ भी नाम दो लेकिन है ये बड़ी डिलीशियस। ये जो टमाटर हमने कट किया है दोस्तों, ये जो टमाटर के अंदर सीड्स हैं इन्हें हमें आउट कर लेना है, क्योंकि सीड्स अगर रहेंगे तो ये गीला हो जाएगा और फिर हमें सैंडविच को भी फ्राई करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। और ये जो हमारे सीड्स हैं ना, ये वैसे भी बहुत अच्छे नहीं होते हमारी बॉडी के लिए। तो सीड्स को हम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। बीच से 2 कट लगाइए और निकल गए हमारे सीड्स। ये रिंग हमारा तैयार हो गया, हमारा टमाटो का रिंग निकल के एकदम तैयार है। हम 2 सैंडविच बना रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम सब्जियां कट कर रहे हैं। आप जितनी सैंडविच बनाएं उसके हिसाब से आप अपने
यहाँ पे स्लाइसेस निकाल सकते हैं। हालांकि ये स्लाइसेस हमने एक एक दो दो ही लगाए हैं, बट ये थोड़े मोटे काटे हैं ताकि सब्जियाँ हमें ज़्यादा जाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बन सके। हमारा जो पॉकेट है ये काफ़ी हेल्दी बन सके। तो दोस्तों ये वाला जो पॉकेट बनाने के लिए हमने 3 तरीके की 4 तरीके की सब्जियां ली हैं, इनके रिंग काट के रख लिए हैं और अभी हमें अनियन की ज़रूरत होगी। अब हम अनियन की भी रिंग काट ही लेते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है किसी भी बर्गर में, सैंडविच में, पॉकेट में। ये अगर अनियन नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता। तो ये जो कच्चा अनियन है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे छीलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप इसको इसी तरह से यहाँ पे कट कर सकते हैं। इसका छिलका बाद में हम आराम से निकाल लेंगे, बिना छीले भी इसे आप काट लें इस तरह से। बिल्कुल आसानी से एक मोटी सी स्लाइस हमने निकाल ली और छिलका उतर गया। ये बहुत आसान है दोस्तों। इसके अंदर भी कुछ लग रहा है सूखा सा, तो ये भी हम निकाल देते हैं और इसे साफ़ करके अनियन को रख लेते हैं। ये 2 स्लाइसेस हमें अपनी सैंडविच के लिए चाहिए होगी। साथ ही हमें चाहिए होगी चीज़। मैं यहाँ पे चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पनीर यूज़ करना चाहें तो एक पनीर का बड़ा सा टुकड़ा काट के इस सैंडविच के अंदर रख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, स्लाइस्ड चीज़, ये बर्स्ट करती है जब आप पॉकेट को भूनते हैं, तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अंदर से थोड़ा क्रीमी होता है, ऊपर से थोड़ा क्रंची होता है, बीच में कुछ वेजिटेबल्स आपके मुंह में आती हैं। तो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सा टेस्ट आता है। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे चीज़ यूज़ किया। अगर आप भी हो सके तो चीज़ को ही प्रेफर करिए। और ये थोड़ी सी क्यूब वाली चीज़, इसे हम खोल के रख लेते हैं। ये हमारे ग्रेट करने में काम आएगी, क्योंकि जब सैंडविच बन के तैयार होगा तो ग्रेटेड चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक क्यूब आप रख लीजिए। अभी हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो हम इसे प्लेट में डाल के रख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने ये एक पेस्ट तैयार कर लिया है। ये आलूओं को उबाल के उसके अंदर हरी धनिया, हरी मिर्ची, थोड़े से स्पाइसेस, जीरा, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ भुना हुआ धनिया और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हमने ये पेस्ट तैयार किया था। आप ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लीजिए। अगर आप ब्रेड के साइड्स को कट नहीं करना चाहते तो आप इन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके साइड्स को अभी कट कर रही हूँ और मैं बिना कट किया वाला भी एक सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपकी पसंद पे है कि आपको इसके साइड्स कट करने या नहीं। अगर आपने कट भी करने हैं तो भी इसके बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं। आप इनके क्रम्स बना के रख सकते हैं। तो ये रहे हमारे 2 स्लाइसेस। इनके ऊपर हम आराम से भी ये जो आलू है वो लगा रहे हैं, क्योंकि आलू आपका बहुत अच्छी तरह से लगना ज़रूरी है। बहुत मोटी लेयर हम आलूओं की लगाएंगे, काफ़ी थिक लेयर लगाई है हमने यहाँ पे। तो ये अच्छी तरह से जितना भी आलू था, आपने देखा था जितना आलू था वो सिर्फ मैंने 2 सैंडविच में बना के तैयार कर दिया है। हमने 1.5 आलू को ग्रेट किया था, जो हमने 2 सैंडविच के अंदर यूज़ कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा कैलोरी डाइट है और इसके अंदर बहुत सारा आलू है, बहुत सारे मसाले हैं, मिर्च है और तीखापन है, आपकी चीज़ है जिससे आपको कैलोरी मिलने वाली है। तो ये ब्रेकफास्ट एक बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना मॉर्निंग में रिच ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। तो वो एक किंग साइज़ ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ मैं। ये आपकी एक ही सैंडविच में काम हो जाएगा। आप लंच तक तो बिल्कुल बोलने वाले नहीं। अभी ये हमारा आलू एकदम पूरा फिनिश हो गया। हमने पूरा का पूरा आलू यहाँ पे जमा दिया है इस ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के एक स्लाइस में हमने आलू पूरा फिल करके रख दिया है और अब हम दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर से कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी स्टफिंग को हम ढक लेते हैं बाकी की चीज़ों से। तो हम यहाँ पे चीज़ खोल के लगा देंगे, एक चीज़ लेकर, और कुछ सब्जियां हैं हमारे पास, ये भी हम इनमें यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ स्लाइस को अच्छे से इसके ऊपर हमें कवर कर लेना है, ताकि ये पूरा का पूरा ब्रेड के अंदर बस्ट करेगा जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये हमारी सब्जियां अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेना है पूरी सैंडविच में, कहाँ पे कौन सी सब्ज़ी रखनी है आपको। ये रहा हमारा खीरा और अब बारी आती है अनियन की, तो उसे भी कहीं ना कहीं हम सेट कर देते हैं। इसे रख के 1 मिनट अभी इसे हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे इसके ऊपर हम लगा के
और अच्छे से दबा देंगे, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं और जो सैंडविच है बहुत हैवी बन चुका है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक है ये सैंडविच। इसे दबा देंगे अच्छी तरह से और इसके साइड्स की तरफ से हम इसे एकदम चिपका देंगे, ताकि ये जब हम अभी कोडिंग बाकी है। ये इतना होने के बाद में एक कोट अब हम इस पे लगाएंगे बेसन का। तो ये जो बेसन का कोट है ये लगाने के लिए आप सीधा का सीधा ब्रेड इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्पून से भी कर सकते हैं। एक बार एक साइड लगाने के बाद में दूसरी बार हमें बहुत ही केयरफुली इसे टर्न करना होगा, क्योंकि ये बहुत हैवी है और इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रेड फटाफट से टूट जाएगी, इसलिए इसे आपको फटाफट से यहाँ से निकाल लेना है। चलिए देखते हैं, हमारी तेल वाली कढ़ाई एकदम गर्म है, तेल गर्म है और ये बिल्कुल तैयार है सैंडविच के लिए। तो अब हम इसमें अपना सैंडविच प्लेस कर देते हैं। तो ये गया हमारा एक सैंडविच, और इसको बहुत ही केयरफुली आपको तेल के अंदर प्लेस करना है, ताकि आपका जो सैंडविच है वो टूटे ना। और ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली सेकना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल जाए, इसलिए मैं इसे इसी तरह नॉन स्टिक पैन में जो थोड़ा सा कम तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये धीरे धीरे आपको दबाते हुए नीचे की साइड को अच्छे से भुन जाने देना है, और तब तक इसे नहीं पलटना है जब तक ये पूरा टाइट ना हो जाए। तो मेरा सैंडविच टाइट हो गया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो ये दूसरी साइड सेकने के लिए हम इसे बहुत ही केयरफुली पलटेंगे, ताकि हमारा सैंडविच बिल्कुल भी टूटने ना पाए। तो इतना हैवी सैंडविच अगर आप बना रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये हमारा दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। इसे आराम से हम धीरे धीरे दबाते हुए सेक लेंगे, और हमें ध्यान रखना है जो हमारा गैस का फ्लेम है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा सैंडविच ऊपर से जलने लगेगा और नीचे अच्छी तरह नहीं पक पाएगा अंदर की तरफ। तो ये हमें लो भी नहीं करना है, हाई भी नहीं करना है। हमारा जो गैस का फ्लेम है वो एकदम मीडियम रहना ज़रूरी है, ताकि हमारा सैंडविच अंदर की तरफ से भी अच्छी तरह पके और ऊपर से भी ये अच्छा सा करारा हो जाए। तो इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम गोल्डन है, और ये बन के एकदम तैयार है। तो इसे एक बार के लिए हम इसे निकाल लेते हैं और इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो ये सैंडविच मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर। ये हमारा सैंडविच तैयार है। अब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। एक बार इसकी फिनिशिंग करेंगे जब हम इस पे चीज़ को लगा के, तो ये इस वाली चीज़ को गर्म जब हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ये चीज़ फिर नीचे नहीं गिरेगा। चलिए अब हम इसे कट करते हैं। ये बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो दोस्तों इसे कट करके देखते हैं अभी अंदर इसके क्या चल रहा है। ये देखिए, अब हमने इसकी साइड्स खोल दी हैं और थोड़ा सा बेसन पीछे की साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गया था तो अभी रह गया है, और इसकी साइड्स भी खुल चुकी हैं। तो अब इस सैंडविच को उठाना बिल्कुल आसान हो गया। अब हम इसे ले जाकर दोबारा से उस कढ़ाई में प्लेस करेंगे और अंदर की तरफ से भी सेक देंगे। तो इस तरह आप तिकोने आकार में इसे रख सकते हैं। इससे आपकी जो चीज़ है वो भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और ये साइड बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये एकदम लॉक हो जाएगा और टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप चाहें इसे तो इसे टिफ़िन में बड़ा ही इजीली ले जा सकते हैं, क्योंकि ये नीचे से भी अच्छी तरह से चिपक चुका है। अब इसे कट करने के बाद में, इसको शेप देने के बाद में हमने इसे एक बार फिर से भून लिया, और अब इसे जब काटा है तो देखिए ये बहुत ही गजब का बन के आया है। तो दोस्तों इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और साथ ही व्हाट्सएप में, इंस्टा पे और फेसबुक मैसेंजर में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये वाला पॉकेट आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ही सुपर टेस्टी है। आपके बच्चों को भी बिल्कुल पसंद आने वाला है, अपने टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी बटन को दबा के उससे हमेशा आपको ताज़े अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा तो ये पॉकेट बन के तैयार है और मैं रुक नहीं सकती, मैं इसे फटाफट से खाने जा रही हूँ। और आप भी उठाइए अपने घर के कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स, कर डालिए कमाल, और मुंह में अपने घर वालों के होने दीजिए एक बहुत ही मज़ेदार सा धमाका।